हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ये दिखाना और बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे हॉस्टल के दिन कट रहे हैं। दिल्ली से राजस्थान एग्ज़ाम देने आए हैं मैं और मेरी फ्रेंड, और यहाँ पर हम लोगों ने हॉस्टल लिया है। तो सबसे पहले सुबह का नज़ारा है, ये ठंडा ठंडा मौसम था तो हम लोग चेयर लगा के यहाँ पे अपना रिवीजन वगैरह करने लगे। जिस चीज़ का पेपर है, आज हमारा कंपनी लॉ का पेपर है, तो कंपनी लॉ हम सब रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ जितना कर सकते हैं। कंपनी लॉ तो कहीं भी नहीं पढ़ा है, सब कुछ सेल्फ करके जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है पेपर, वो भी बताएंगे। बाकी मौसम ने तो दिल खुश कर दिया, इतना ठंडा और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना। मौसम, बारिश का मज़ा ना ऐसे ही जगहों पे होता है जहाँ पे हरियाली ज़्यादा होती है। दिल्ली में तो हर जगह पानी ही भर जाता है, हम दिल्ली में तो मौसम को एंजॉय ही नहीं कर पाते। क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से गंदगी हो जाती है कि समझ नहीं आता, कहीं सीवर का पानी, कहीं नाले का पानी इधर उधर घुस रहा होता है। और ये रहा हमारा लंच। तो लंच में कुछ स्पेशल मिला। ये लंच हमें बहुत जल्दी मिलता है, इतना मुझे जल्दी लंच करने की आदत नहीं होती। हॉस्टल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, सुबह 9 बजे खाना दे देते हैं ये लोग। तो 9 बजे आदत तो नहीं होती खाने की, बट हम लोग खा लेते हैं जैसे तैसे। और खाना खाने के बाद तो मुझे तुरंत नींद आती है कि मन करता है कि बस सो जाओ। ये मैडम अपना पढ़ रही हैं, कुछ इनके टॉपिक्स बचे हैं तो उसको लिख लिख के ये रिवाइज़ कर रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो नहीं है ये, अच्छी पता ही नहीं क्यों मैं बोल गई। सबसे बेकार चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे गर्मी बहुत है राजस्थान में। और अभी तो मैं लकी हूँ कि लाइट है, ये पंखा बंद हो जाता है कभी भी। लाइट आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो जब लाइट चली जाती है तो हमें गर्मी में ही रहना पड़ता है, तो पूरे पसीने में भीगे होते हैं। तो ये कुछ रहा हमारा। ये खाते ही मैं एक नींद लेती हूँ और इसके बाद में एक क्लास लेती हूँ। इतनी सुबह खाने की आदत नहीं है, तो ना एकदम से खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलो टाइम बचा है 1 घंटे का, तो आधे घंटे हम सो लेते हैं, फिर आधे घंटे कुछ पेपर का रिवाइज कर लेंगे जो पेपर है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की अपनी क्लास लेंगे कोचिंग की। तो रजिस्टर और बेरेक्ट पेन वगैरह मैं साथ में रख के सोती हूँ कि सीधा मैं क्लास ले लूँ। और थोड़ा सा आपको रूम ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा तो वो इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे क्या, मैं रूम कहीं अपना ऑर्गेनाइज उतने अच्छे से नहीं कर पाती जितना मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इन चीज़ों को ऐसा लगता है कि यार ये अवॉइड की जा सकती है, ये इग्नोर की जा सकती है, तो ये इग्नोरेंस वाले पार्ट में चली जाती है। बाकी ये मेरी टीपीए नहीं रजिस्ट्रेशन की क्लास ख़त्म हुई। और ये आप लोग नोट्स देख के डर मत जाना, ये मैं अपने कुछ अलग से पॉइंट्स भी लिखती रहती हूँ जो टीचर पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये मेरे अलग से लिखे हुए पॉइंट हैं जो कि मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। फिर मुँह वूह धो के ठंडे पानी से मैं तैयार हो गई, और तैयार मतलब पेपर देने के लिए हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड तैयार हो रहे हैं। तैयार होने में क्या ही है, हम बस मुँह धोते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और बाल वाल बनाते हैं, बस निकल लेते हैं इतना सा काम करके। और स्किन को प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि स्किन प्रोटेक्ट करना राजस्थान की गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दिल्ली में वापस जाने के बाद लोग पहचानने से इनकार कर देंगे सीरियसली। तो सनस्क्रीन, वैसे दिल्ली में भी गर्मी पड़ती है, तो ये देखो यहाँ मैं निकाल रही हूँ सनस्क्रीन। तो दिल्ली में भी गर्मी पड़ती है और सनस्क्रीन तो हर जगह पे ज़रूरत है। बस मैंने ये कहा कि मुझे राजस्थान में ना गर्मी ज़्यादा फील हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपनी सनस्क्रीन निकाली, और ये 50 SPF की है, ये मैटर करती है सनस्क्रीन में। और PA++ वो 3+ भी होने चाहिए। अब मुझे इतना तो नहीं पता कि ये क्या इनका स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, बस हाँ सुना है, सुनी सुनाई बातें मैं भी ज्ञान दे रही हूँ। सुनी सुनाई ज्ञान, क्या ही हो रहा है, सुनी सुनाई ज्ञान दे रही हूँ कि हाँ सनस्क्रीन 50+ SPF की होनी चाहिए और PA+++ होना चाहिए, तो वो सनस्क्रीन बेस्ट होती है। तो यही देख के मैं परचेज़ कर लेती हूँ और बस। और हाँ, ये ऑन द सीरियस नोट, ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ का मिरर टूटा हुआ है और इन्होंने मिरर चेंज नहीं किया। इससे बढ़िया मतलब मिरर लेस हो जाए हम, पर मिरर हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए शीशे में चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं। और फिर ये मैंने छोटू सा मिनी परफ्यूम रखा हुआ है, तो
तो मैंने वो पूछ किया, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बस गर्मी बहुत है तो आप अच्छे फ्रेगरेंस करो, अपने आसपास लोगों का मूड अच्छा करो अच्छी फ्रेगरेंस के साथ, तो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ हम अपना रजिस्टर, अपना एडमिट कार्ड और 2 पेन लेके तैयार हो गए पेपर देने जाने के लिए। और रजिस्टर इसलिए लेकर जा रहे हैं कि जैसे कुछ रिवीजन करना पड़ा। मैं तो नहीं करती पर मेरी फ्रेंड करती है, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट में क्यों ही दिमाग को थकाना, अपना चिल्ड आउट बैठ के देंगे पेपर। और उसके बाद ये देखो, मैं थोड़ा सा ना अपना जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा हुआ है उसका कॉलेज टूर भी करवा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है और ज़मीन इतनी ज़्यादा है ना कि मैं ज़मीन देख के ललचा गई। यार इतनी ज़मीन अगर दिल्ली में हो तो कितनी अच्छी बात हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, छोड़ जाने दो। तो ये कॉलेज है जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा हुआ है और यहाँ से ये रास्ता जाता है जहाँ पे हमारा क्लासरूम आएगा। हम लोग बैठेंगे, पेपर करेंगे और भाग के आ जाएंगे। अब इस कॉलेज की मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ग्रीनरी लगी, और ग्रीनरी भी कहीं ना कहीं परेशान कर देती है। बताती कैसे, ये जो घास होते हैं ना, ये घास के कीड़े होते हैं। अब घास के कीड़े ना उड़ उड़ के शाम को कमरे में आते हैं और वो बैठते हैं ना, तो जो हमारा एक्सपोजर एरिया होता है ना बॉडी का, उस पर बैठते हैं तो वहाँ खुजली होने लगती है। तो ये बहुत बेकार पार्ट है ज़्यादा ग्रीनरी का भी। और यहाँ से ये आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा हॉस्टल है। अच्छा, हॉस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, पढ़ के नहीं, बिना पढ़े बताना। देखते हैं कितने लोगों को पता है, ऑनेस्टली बताना कि आप लोगों को हॉस्टल का हिंदी मीनिंग पता था पहले, हॉस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये हमारा हॉस्टल है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और अगेन ये और अनऑर्गेनाइज्ड टेबल हमारी, क्या करें, यहाँ टाइम नहीं मिलता, सारा सब कुछ सामान ऐसे ही ला के यहाँ पटक देते हैं। और ये वैसे हमें मिला था स्टडी टेबल, लेकिन हमने इसको स्टफ़ टेबल बना दिया। स्टडी टेबल से स्टफ़ टेबल बना दिया कि यहाँ पे सारे सामान रखे। और हाँ, एक चीज़ और बताओ, ये नींबू जो आप इतने सारे नींबू देख रहे हैं ना, ये यहाँ के कॉलेज के गार्डन के हैं। हम लोग गार्डन से तोड़ के लाते हैं और इसका कुछ वो बनाते हैं, जैसे चना चाट वगैरह। अभी तो मैं चना चाट ही बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो तो चना मैंने फुलाने को रखे हुए थे, तो एग्ज़ाम देने से पहले ही मैंने उसको रख दिया था। तो आते ही भूख लगती है तो आते ही उसमें बढ़िया से नींबू वींबू डाल के, और एक प्याज मैं मैस से ले आई थी, उसके बाद मस्त सा बनाया। और फिर शाम को हम छत पे गए। शाम को छत पे मज़ा आता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा ठंडा होता है। पूरे दिन तो यहाँ गर्मी लगती है, तो शाम को ही थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मौसम ठंडा होता है, तो हम छत पे चले जाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, तो थोड़ा सही लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक रजिस्टर लेकर गई थी, जो कि कोचिंग का था, पेपर का नहीं था मेरा, कोचिंग का था। मैं यहाँ भी सबसे ज़्यादा कोचिंग का ही पढ़ रही हूँ, मतलब पेपर का मैं सिर्फ उसी दिन पढ़ती हूँ जिस दिन मेरा पेपर होता है, उसके एक दिन पहले मेरा मतलब है। और तो आप लोग ये देख सकते हैं बादल कितने साफ़ और प्योर नज़र आ रहे हैं। और नीचे देखिए, अब आपको मैं लेमन गार्डन दिखाती हूँ। सारे लेमन के पेड़ हैं, और अगर आपको दिख रहे हो, मैं जूम कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। और मतलब बहुत सारे नींबू का पेड़ है, और हम लोग तोड़ लेते हैं फ्रेश फिर खाने, सैलड और कुछ भी जिस भी तरीके से हमें खाना होता है हम उसमें डाल के खा लेते हैं, मज़ा आता है। अच्छा, वो बिल्डिंग आपको दिख रही है आप लोग को, वो बिल्डिंग भी हॉस्टल है। ये देखिए, इस साइड वाली, ये वाली बिल्डिंग ना हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल है, बट ये लोग इमरजेंसी में इसको खोलते हैं। ऐसे नहीं खोलते कि जब यहाँ पे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, या ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। ओनली ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ लड़के नहीं होते हैं, लड़के नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। तो जब लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सेंटर वाली लड़कियों को भी हॉस्टल प्रोवाइड करती है, अपने कॉलेज की लड़कियों को तो करते ही करते हैं, साथ में जिनके सेंटर पड़े होते हैं ना, वो लड़कियाँ भी अगर दूर से होती हैं तो वो भी रहती हैं। और ये हमारे मैडम पढ़ते हुए, और हमें आईपीसी सीआरपीसी पेपर करने के बाद मुझे 2 क्लास करनी होती है, आईपीसी और सीआरपीसी। उसको भी मैं करके ही सोती हूँ ताकि मैं टीचर्स लोग के बराबर रहूँ, रिकॉर्डेड क्लास मुझे ना करनी पड़े। तो ये रहा फाइनल मेरा कंपनी लॉ का पेपर। और मैं क्या ही बताऊँ, इसमें मैं खुद नहीं बड़े न्यूट्रल स्टेज पे हूँ मैं इस पेपर को लेकर कि पता नहीं ये कैसा गया कैसा नहीं गया। कोई भी बहुत हाई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर कि हाँ मैं अच्छा करके आई हूँ। देखते हैं, रिज़ल्ट बताएगा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। बस, तो ये आप लोग पेपर देख सकते हैं। अच्छा, जो लॉ बैकग्राउंड से है वो पेपर देख के बताना कि
आपने अगर एलएलबी का पेपर दिया था, आपकी एलएलबी कंप्लीट हो गई, तो क्या कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में भी आए थे और ये देख रहे हो? मतलब ऐसी फ्रेंड मिलना ना, ये बहुत किस्मत की बात होती है कि जब आप थक गए हो और आपकी फ्रेंड ऑटोमेटिक बोले कि हाँ मैं तेरा हेड मसाज कर दूँ। एक्चुअली मैं ना जिस दिन पेपर करके आती हूँ उस दिन 3 क्लास होती है मेरे पास, तो 3 क्लास करते करते और थोड़ा रिवीजन वाला पोर्शन भी रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि रात में ना हेडेक भी हो जाता है मुझे, तो मुझे हेडेक हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड कितनी अच्छी है यार, आई एम सो लकी जो इतनी अच्छी फ्रेंड मुझे मिली, और इसने मेरा हेड मसाज किया ऑयलिंग के साथ। मतलब ऑयलिंग करी, चम्पी करी, हो इतना मज़ा आया ना कि सारी थकाने मिटा दी यार इस लड़की ने। बहुत थैंकफुल हूँ मैं इसकी।